राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का संविधान की एक और वीडियो में। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने भाग 3 मौलिक अधिकार को पढ़ा था। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हैं मौलिक अधिकार से, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो या और भी अदर सभी एग्जाम से हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाके देख लो। 6 वीडियो अभी तक संविधान की आ चुकी हैं, 3-4 और आएंगी, सभी को कवर कर लेंगे हम। चलिए देखिए, एक बार रिवीजन करते हैं। ये अनुच्छेद मौलिक अधिकार भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और इसे कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार पहले जब संविधान बना 7 थे, और वर्तमान में बात करें तो अब मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। और ये 6 कौन से कैसे हुई है? 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1978 में हुआ था। क्या हुआ? उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 300 ए अनुच्छेद में रख दिया गया, और इसे अब कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़े थे, देखिए, मौलिक अधिकार जो ये 6 हैं अभी, इन्हें हमने याद करा था। इसकी ट्रिक भी देखी थी हमने। इसकी ट्रिक थी समस्त, तो सम से समस्त, समस्त में सम से समानता था, और इस्त से हमारा स्वतंत्रता था। फिर था शोध, शोध से शोषण, और दह से धार्मिक। फिर था समस्त, शोध, सांस्कृतिक, उपचार। तो सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और उपचार, उपचार। ये हमने 6 के 6 मौलिक अधिकार याद किए थे। और अनुच्छेद भी है ऐसे ही हमने याद किए थे। कैसे याद किए थे वो आप वीडियो जाके देख लेना। बाकी हम तो एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, फिर हमने स्वतः समता के और ये सभी अधिकारों को एक 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 करके पढ़ा भी था। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का, कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार किन अनुच्छेद के तहत है? कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार? 12 से 35 अनुच्छेद तक है। और कौन से भाग में है? 3 भाग में है। और दूसरे भाग में क्या है? हमारे नागरिकता है। और वो किस में है? वो हमारे 5 अनुच्छेद से 11 अनुच्छेद तक। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? अभी देखा था, भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों को कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता। वे कौन से मौलिक अधिकार हैं हमारे जिनको निरस्त नहीं किया जा सकता? तो बे देखिए, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपातकाल की स्थिति हो जाए हमारे देश में, तो आपातकाल की स्थिति में जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनको निरस्त कर दिया जाता है। सिर्फ 2 मौलिक अधिकार अनुच्छेद ऐसे हैं जो निरस्त नहीं होते। एक तो आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21। ये दोनों निरस्त नहीं होते हैं। बाकी आपातकाल जैसी परिस्थिति में सभी मौलिक अधिकार निरस्त किए जाते हैं। आगे है अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों के हितों की बात। अल्पसंख्यकों के हितों की बात कौन से आर्टिकल में थी? 29 और 30 में थी। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत क्या बताया गया है? देखिए, 19 के तहत क्या था हमारा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, है ना? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम? बोलने की स्वतंत्रता। और इसी में 19 में ही क्या होता था? इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है। 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 के तहत ही आती है। चलिए आगे चलते हैं। और क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और वे कौन कौन सी रिट होती है और किन परिस्थितियों में ये रिट जारी की जाती है, ये भी हमने पढ़ा था। देखिए, पिछली क्लास जाके देख लेना अगर नहीं देखी। फिर है, सुप्रीम कोर्ट के किन अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है, हमने देखी है 5 प्रकार की रिट होती है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है ये बताना है। तो ये कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 32 के तहत जारी किया जाता है रिटों को। फिर है हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? देखिए, अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो 32 आर्टिकल के तहत करता है। और हाई कोर्ट जो है हमारा आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया? तो अभी हमने देखा भी था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसके तहत आर्टिकल कितने में हो गया? 300 ए में अब हमारा संपत्ति के अधिकार को
कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था जब संविधान का निर्माण किया गया था तब। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा, तो अभी हमने देखा 300 के ए में। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत संसद मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, आर्टिकल किसमें 35 में दिया हुआ है ये कि संसद जो मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाती है आर्टिकल 35 के अनुसार। क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, और छुआछूत का जो अंत किया गया है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया, ये किया गया आर्टिकल 17। और जो हमारा था आर्टिकल 18 वो था उपाधियों का अंत। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, तो ये आर्टिकल 21 का ए में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अभी हमने देखा ना कि आर्टिकल 21 के ए में है ये 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये किस संशोधन के तहत हुआ था, देखिए ये 80वें संशोधन के तहत हुआ था और जो कि 2002 में किया गया था। आगे चलते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा। देखिए संविधानों के उपचार देखे थे हमने, तो उसे संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये हमारे कौन थे, ये जो संविधान सभा में प्रारूप समिति थी, तो ये प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का मतलब है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के ये हमारे अध्यक्ष थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती थी, क्या किया था उन्होंने, ये जो जो भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो भी कानून है उसका कंटेंट तैयार करने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए अभी तो हमने देखा संविधान की आत्मा किसे कहा गया, संवैधानिक उपचारों को, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब हमें क्या बताना है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के, तो ये जो है हमारे अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अभी हमने देखा कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है और 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है हमारी आर्टिकल 21 में है, तो हमारा आंसर अनुच्छेद 21 सही होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना। देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण होते हैं जो हमारे पर्यावरण संबंधी मामले देखते हैं ना, वे होते हैं। तो क्या बताना है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ कहाँ है। इसकी देखिए मुख्य पीठ जो है हमारी न्यू दिल्ली में है, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है। और इसकी अन्य पीठों की बात करें, जो दूसरे हैं इनके बचे हुए अन्य पीठ है, एक तो भोपाल में है और दूसरी पुणे में है, तीसरी कोलकाता और एक जो है एक चेन्नई में है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, अभी हमने देखा था देश के पर्यावरण के संबंधी मामलों से, पर्यावरण मामलों से संबंधित है। फिर है भारतीय नागरिकों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये प्राण एवं दैहिक वाली होगी ना, ये अभी एक पीछे भी आया था, देखिए ये आया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये आर्टिकल 21 के तहत होता है। और ऐसे ही स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण, ये भी तो प्राण एवं दैहिक के अंतर्गत ही आएगा, तो आर्टिकल 21 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, बालकों के लिए नियोजन करता है और का प्रतिषेध से संबंधित है, काम से। अच्छा,
कौन सा कौन सा अनुच्छेद 14, कौन सा अनुच्छेद बताना है जो कि 14 वर्ष से कम के बच्चों के, जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, उन्हें काम से नियोजन का प्रतिषेध करता है। मतलब कि 14 साल से बच्चों को काम पर नहीं लगा सकते, इसका मतलब ये है स्टॉप वर्किंग, है ना, 14 साल से कम के बच्चों को। तो ये कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल हमारा 24 था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, ये जो मौलिक अधिकार से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप पूछे जा सकते हैं, सभी को हमने कवर कर लिया है। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना, लाइक कर देना। बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर जरूर कर देना। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।